हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे विपक्ष के ओपिनियन और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। विपक्षी दलों को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया इतना ही है कि उन्हें यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को लेकर जमकर विरोध किया गया है और अब इसका विरोध संसद तक भी पहुंच गया है। शेखर कुमार यादव ने वीएचपी के एक कार्यक्रम में कुछ टिप्पणियां की थी जिससे पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी हिली हुई है। दरअसल जस्टिस यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करते हुए कहा था कि किसी देश में अलग अलग समुदायों और धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग संविधान होना राष्ट्र के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। जब हम मानव उत्थान की बात करते हैं तो ये धर्म से ऊपर उठकर संविधान के दायरे में होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और एनिमल क्रुएलिटी पर भी अपनी राय रखी। न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि मुस्लिम महिलाओं के हितों को अलग से निर्धारित किया जाए या अन्य धर्मों की महिलाओं के हितों को अलग तरीके से निर्धारित किया जाए। उनके इसी स्टेटमेंट को लेकर विपक्षी दलों सहित पूरा इकोसिस्टम नाराज है और इसे मुस्लिमों के विरुद्ध बता रहा है। अब आप ही बताएं, सभी के लिए समान अधिकार कानून और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाना कब से संविधान के विरुद्ध हो गया? जब से जस्टिस यादव का स्टेटमेंट आया है तब से न्यायाधीश के खिलाफ याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। तो विपक्षी दलों के सांसद भी अब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लाने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू की। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद जियाउर रहमान और मोहिबुल्ला, सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद और राजस्थान की भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के राजकुमार रोत सहित आधा दर्जन से अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है क्योंकि लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम सीमा 50 सांसदों की है। मजे की बात यह है कि जस्टिस यादव के बयान को मुस्लिम विरोधी बताकर जो लोग उनका इम्पीचमेंट चाहते हैं वही पिछले वर्ष उदयनिधि स्टालिन के बयान को फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहे थे। स्टालिन ने तो समस्त सनातन धर्म को बीमारी बताकर इसे खत्म करने की बात की थी। यही बात हाल ही में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी की। तो विपक्षी दल कौन सा लाल संविधान पढ़ रहे हैं जिसमें सनातन धर्म को बीमारी बताने फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर यूसीसी की मांग मुस्लिम विरोधी हो जाती है। अब महाभियोग की कार्यवाही कैसी चलती है ये तो सामने आ ही जाएगा, पर उससे पहले हम विपक्ष के आरोपों और जस्टिस यादव के स्टेटमेंट की पड़ताल कर लेते हैं। हम अगर संविधान को वर्ड टू वर्ड फॉलो करें तो जस्टिस यादव ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो संविधान के विरुद्ध जाता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जस्टिस यादव या बीजेपी की ही नहीं है, बल्कि असल में ये मांग तो संविधान करता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख मिलता है। संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना की थी कि देश में विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना जैसे सभी मुद्दों को लेकर एक समान कानून होगा। लेकिन इसे देश का दुर्भाग्य ही माने कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए कि वे यूसीसी लागू कर पाए। ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में शामिल है कि देश में आज तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया। शायद यही कारण है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। महिलाओं को समान अधिकार मिले, इसकी वकालत क्या संविधान में नहीं है? मुस्लिम महिलाएं संवैधानिक राष्ट्र में रहकर दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट क्यों झेल रही हैं? कांग्रेस सरकार के पास मौका होते हुए भी उन्होंने इस स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया और आज जब मोदी सरकार इस पर कदम उठाना चाहती है तो उसे कम्युनल बना दिया जाता है। आपको 1980 के दशक में हुआ शाहबानो केस याद होगा, जो कि यूसीसी मामले में सबसे बड़ी नजीर है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को तो दर्शाता है ही, साथ ही वोट बैंक की रक्षा में व्यवहारिकता के नाम पर राजनीतिक बेशर्मी को भी। 2019 में आए मुस्लिम महिला
विवाह पर अधिकार का संरक्षण यानी 3 तलाक कानून के विरोध में कांग्रेस उसी प्रकार हावी रही जिस प्रकार यूसीसी को लेकर रहती है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की वकालत करता है, चाहे वो महिला हो, जानवर हो या प्रकृति। तो फिर एनिमल क्रूएलिटी रोकने की बात करने वाले जस्टिस यादव संघी किस प्रकार हो गए? सच बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी या अन्य दल भले ही यूसीसी को कम्युनल बताकर इसे टालने का प्रयास करे, पर बहुसंख्यक समाज समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर लंबे समय से जोर देता रहा है। शायद इसलिए क्योंकि दूरदृष्टा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल तो लेकर आए, पर कभी पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं कर पाए। आज यही हिंदू समाज ठगा सा महसूस करके पूछ रहा है कि जिस कथित सुधार की उम्मीद हिंदू समाज को दिखाई गई, उसका हकदार मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं है? कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों पर सवाल खड़े ना हो, इसके लिए आज विपक्षी दल एक होकर यूसीसी पर जस्टिस यादव के बयान का विरोध कर इसे धर्म विरोधी बता रहे हैं। पर आप बताएं, क्या ये विरोध असल में संविधान विरोधी नहीं है?